हे गाइस व्हाट्सअप। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 11। ठीक है, और यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए और करंट अफेयर्स और आज का द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के जो मेनली फैक्चुअल क्वेश्चन है और करंट के क्वेश्चन है तो उसके लिए तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए रक्षा उत्पादन विभाग आईडीसी पहल को अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। और पहले दूसरा कथन क्या है कि स्वचालित मार्ग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। केवल एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, देखिए रक्षा उत्पाद विभाग के बारे में पूछा गया है तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। क्या है इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही है। देखिए रक्षा उत्पादन विभाग की जो पहल है आईडीएक्स है उसको अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय रक्षा क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित करने का उद्देश्य शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, मोटा मोटी। और इसके तहत इकोसिस्टम का निर्माण किया गया था जहाँ इकोसिस्टम का निर्माण किया गया था जहाँ स्टार्टअप्स, एमएसआई, व्यक्तिगत नवाचारकर्ता भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से साथ आसानी से बातचीत कर सके और नवीन समाधानों का सह विकास और सह उत्पादन के माध्यम से परिचालन वातावरण में अनुभव की गई विशेष चुनौती के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचार प्रदान करे और स्वचालित मार्ग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में 74% की एफडीआई की अनुमति है। मोटा मोटी स्वचालित मार्ग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में 74% की एफडीआई की अनुमति दी गई है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नारगोन काराबाख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि दक्षिण पश्चिमी अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है यह काला सागर का एक तट पर स्थित है। ठीक है, एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, नागोर्नो काराबाख। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए नागोर्नो काराबाख दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जो लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। कहाँ है, तो अजरबैजान में। देखिए कितने वर्ग में फैला हुआ है, 4400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यह एक स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। लैंड लॉक क्षेत्र मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ आसपास में मतलब समुद्र या फिर समुद्र की रेखाएं ना मिलती हों, सीमा क्षेत्र पूरा देशों से मतलब घिरा हुआ हो, उसको लैंड लॉक कंट्री या लैंड लॉक क्षेत्र बोलते हैं। और नागोर्नो काराबाख क्षेत्र अर्मीनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह क्षेत्र अर्मिया और अजरबैजान दोनों के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डॉक्टर बुशरा अतीक को यह पुरस्कार आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया था। और दूसरा क्या है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का प्रारंभ सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के स्मृति 1957 में किया गया था। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। यानी कि पहला ही कथन सही है। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का प्रारंभ भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में 1957 में किया गया था। ठीक है, और यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर बुशरा अतीक को यह पुरस्कार आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। ये आपका क्वेश्चन है जैसे मोटा मोटी यूपीएससी में तो काफ़ी टाइम से नहीं पूछा, पर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी ऐसे सवाल अब पूछना बंद कर दिया है। 2000 से पहले पूछी थी, अब पूछना बंद कर दिया है। तो पीसीएस के लिए याद रखिएगा। देखिए फिर से रक्षा क्षेत्र का सवाल आ गया है, रिवीजन टाइप। देखिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में विदेशों से आयात किए जाने वाले रक्षा कलपुर्जे के स्वदेश में निर्माण की बात कही गई है। दूसरा क्या है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में पहली बार रक्षा उपकरण लीज पर लेने की बात की गई है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी में, लीज पर लेने की बात की है। एक और दो नहीं, एक और नहीं दो। तो आइए इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेड इन इंडिया जैसे नए विचार शामिल है और इसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में पहली बार उपकरणों में लीज पर लेने तथा विदेशों से आयात किए जाने वाले रक्षा कलपुर्जों को, यानी उसके नट बोल्ट टाइप होता है ना कलपुर्जे को, स्वदेश में निर्माण की बात की गई है। ये बहुत बढ़िया है, कदम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया को ज़रूरत है काफ़ी। देखिए, सेल्सवुड स्पाइक डिसीज़ पौधे के ऊतकों के परजीवी जीवाणु फाइटोप्लाज्म के कारण होती है। दूसरा क्या है कि सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ एक प्रकार की बीमारी है। सैंडलवुड यानी कि जो सैंडलवुड का होता है ना जो पेड़, उसमें वृक्ष की पत्तियों के आकार में काफ़ी छोटी और कड़ी हो जाती है और IUCN की रेड लिस्ट में चंदन के वृक्षों को सुभेद श्रेणी में रखा गया है। ये तीनों के चारों के उपरोक्त में से तीनों के तीनों कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो जवाब है अपना उपरोक्त सभी, यानी कि चारों के चारों कथन सही है। देखिए, कर्नाटक के केरल और में चंदन के वृक्षों में सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ का संक्रमण फिर से फैल गया, यानी कि पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी हो गया है। देखिए, SSD चंदन के वृक्षों में होने वाला रोग है। ठीक है, फाइटोप्लाज्म के कारण होता है, बड़ी बात। संक्रमण वाहक कीट होते हैं। ठीक है, और असर क्या होता है पेड़ों पर, तो पत्तियाँ का आकार काफ़ी छोटी व कड़ी हो जाती है और विकसित अवस्था में पुष्पक्रम के आकार में दिखने लगती है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि चंदन को IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में वनरेबल में इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हाइयंग टू सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई ये? देखिए, यह एक महासागरीय निगरानी प्रणाली है या फिर ये जापान, और दूसरा क्या है कि जापान का तीसरा महासागरीय उपग्रह है। देखिए, नाम से ही पता चल जाता है चाइना के आइटम होगी, यांग टाइप होता है ना। तो देखिए, एक और दो नहीं, एक और नहीं दो, अब तो पता चल गया होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। ये देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि क्या है, जापान नहीं है, चाइना है। महासागरीय निगरानी उपकरण है, यानी कि महासागर निगरानी उपकरण है, यानी कि महासागरों पर नज़र रखने वाला उपग्रह है। और तापमान की लहर, ऊंचाई, समुद्री हवा की गति, दक्षिणी दिशा विवरण, मौसम तथा हर 24/7 इसको मतलब निगरानी कर सकता है। ठीक है, और चीन का तीसरा महासागरीय उपग्रह है। ये बड़ी बात है और कुछ जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, साथी एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है कि वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या जलवायु पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मंत्रालय इसमें मतलब इन्वॉल्व है, साथी मंत्रालय शुरू किए गए, तो पर्यटन मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, साथी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QCI के साथ पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सुरक्षित रूप से संचालित करने के साथ साथ होटल यूनिट की सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों और मेहमानों के बीच विश्वास उत्पन्न करना। ठीक है, मेहमानों और जो कर्मचारी होते हैं होटल के, उसके बीच में विश्वास पैदा करना, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ मतलब ये शुरू किया गया है ये ठीक है, आगे देते हैं 8वां क्वेश्चन। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की FSSAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी और स्वास्थ्य परिवहन मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य अंतर्गत आती है। तो केवल एक और नहीं दो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। कि सही है। और दूसरा क्या है कि 2011 में स्थापना की गई थी और ये एक सांविधिक निकाय है। तो दोनों के दोनों कथन अपने सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। हाँ, देखिए FSSAI मिठाइयों, देखिए अब चर्चा में क्यों है।
खुली मिठाइयों की बिक्री के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि अब मिठाइयाँ खुली नहीं रख सकते या फिर उस पर दंड का प्रावधान भी, कुछ लाइसेंस कैंसिल का प्रावधान किया गया होगा। यानी कि खुली मिठाइयों की बिक्री के संदर्भ मतलब नहीं बेचना है, दिशा निर्देश जारी किए गए। अब एसएसआई की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत 2011 में की गई थी। स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और किसके अंतर्गत आती है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यूसीपीएमपी के कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा जारी किया एक स्वैच्छिक कोड संहिता है। दूसरा क्या है कि यह संहिता भारत की केवल, देखिए शब्द पकड़िएगा, केवल औषधि निर्माता कंपनियों द्वारा अपनाई की गई विपणन प्रणालियों के संदर्भ में है। तो केवल 1, 2, 1 और 2, नहीं 1 और नहीं 2। देखिए हिंट तो दे दिया, कथन ये सही है, ठीक है। देखिए देखते हैं ये क्या। देखिए, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा एक जारी एक स्वैच्छिक कोड संहिता है। कोड है मतलब वहाँ यूज़ होता होगा, इथिक्स कोड बोलते हैं ना इसे। और यह संहिता वहाँ लिखावट में जो दिया गया था कर्मचारियों के साथ। देखिए, यह संहिता भारत की औषधि निर्माता कंपनियों के साथ चिकित्सा उपकरण बनाने वाले उद्योगों द्वारा अपनाई गई विपणन प्रणाली संबंधित है और वर्तमान में दवा कंपनियों की चिकित्सा प्रतिनिधि, वितरक, थोक एवं खुदरा विक्रेता तथा औषधि निर्माता संघ पर लागू है। किस पर लागू है? तो पहला, वर्तमान में यह दवा कंपनियों, चिकित्सा प्रतिनिधि, वितरक, थोक एवं खुदरा विक्रेता तथा औषधि निर्माता संघ पर लागू है, ठीक है। तो बस आज का कार्य यहीं तक। अब कल फिर मिलते हैं। कल शायद ट्राई करूँगा कि पहले ही लेक्चर आ जाए। और 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो जो देने वाले हैं उसको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और मेंस की जो अच्छी सी प्रिपरेशन करे और प्रीलिम पास करे और यूपीएससी क्लियर करे।